हेलो दोस्तों, मैं विकास चौधरी राजस्थान जयपुर से हूँ। मैं बेसिकली कोई वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पे या कहीं पे भी मैं बनाता नहीं हूँ। लेकिन आज मैं पहली बार कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, गलत तरीके से पेश की गई हैं, तो मैं एक वीडियो बना के मैं जो रियलिटी है वो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मिस्टर गुरशविंदर ने एक वीडियो निकाला आज 28 सितंबर को, एंड बोला कि जसवंत सिंह जस्सी तूने इंटरनेशनली इंडिया की बेइज्जती करवा दी। तो ऐसा कुछ है नहीं। उस चीज़ को गलत तरीके से पेश किया गया गुरशविंदर जी के सामने भी, शायद मेरे को ऐसा लगता है। मिस्टर एस को शायद मेल की गई कुछ लोगों के द्वारा, कुछ प्रोपेगेंडा फैलाने के थ्रू सारी चीज़ें गलत तरीके से की गई। लोगों को शायद इस मामले में कुछ ज़्यादा पता नहीं होगा, उन पेशी वाले, एंड कुछ लोग जो उन पेशे में थे अभी रिसेंटली जस्सी या मिस्टर जसवंत सिंह जस्सी के साथ में मिलके उन्होंने काम किया था, एंड कुछ पैसा उनका लॉस हो गया। मैं भी था उसमें। ये चीज़ें रिस्की होती हैं, सबको पता है। लेकिन जानबूझ के सच्चाई जानते हुए जसवंत सिंह जस्सी की अपने निजी फ़ायदे के लिए उन्होंने सेटलमेंट करने की कोशिश की जसवंत सिंह जस्सी के साथ में। जब उनका सेटलमेंट नहीं हुआ जसवंत सिंह के साथ में, तो उन्होंने चीज़ों को तोड़ मरोड़ के एंड लोगों के सामने कि नहीं, जसवंत सिंह जस्सी ने यहाँ पे अपराधी है, क्रिमिनल है, इसने स्कैम कर दिया, इसने धोखा कर दिया हमारे साथ में। मैं बताता हूँ आपको। मैं 5 जुलाई को चंडीगढ़ गया जस्सी के घर पे। जस्सी ने मेरे को कोई घर का एड्रेस नहीं भेजा, मैंने कहीं से निकाला और मैं घर पे चला गया। क्यों किया? क्योंकि 4 जुलाई को मैंने जस्सी के फ़ोन किए, उन्होंने मेरे फ़ोन रिसीव नहीं किए। जब फ़ोन रिसीव नहीं किए तो मैंने कहीं से एड्रेस निकाल के 5 जुलाई को टिकट बुक करके मैं सीधा सुबह पहले ही जस्सी के घर पे चला गया। मैं मिला उनसे वहाँ पे, उनके घर पे बैठा। जस्सी ने मेरे साथ में बातचीत की, चाय नाश्ता किया, एंड सारी चीज़ें क्लियर हुई। सारे जो पेमेंट्स के प्रूफ थे जो उन्होंने सेंड किए थे वो मेरे साथ में शेयर किए थे। एंड दूसरी चीज़ कि लोगों ने बोला कि जस्सी ने करोड़ों करोड़ों रुपए का स्कैम कर लिया। मैं बताता हूँ, जस्सी के 2 कमरों का घर था, लेट बाथरूम थे, और जो घर था वहाँ पे कलर भी नहीं हुआ था, अंदर से सीमेंट थी, वो गिर रही थी। तो एक बात बताओ, जिसने करोड़ों रुपए का स्कैम किया हो उसका घर इतना नॉर्मली रह सकता है हमारे मिडिल क्लास की तरह? तो ये चीज़ें गलत हैं कि हाँ जस्सी ने करोड़ों रुपए का स्कैम कर लिया। हाँ, डेफिनेटली जस्सी ने करोड़ों रुपए कमाए हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो सारे पैसे इस सिस्टम को जब ये बिखरा मार्च अप्रैल के अंदर, तो उन्होंने सारे पैसे रिटर्न भी किए थे। तो जब ये चीज़ें रिकवर करने की कोशिश की गई जस्सी के द्वारा फिर से कि नहीं ये चीज़ें गलत हो गई थी, जस्सी को पता चल गया था कि मैं सही लोगों के साथ में नहीं हूँ। और हाँ, एक मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे एक गलत व्यक्ति के साथ में होने से मतलब कि पूरी लाइफ को या अपनी एक फेस वैल्यू को मतलब कि मुसीबत से सामना करना पड़ता है। उसका रियल एग्जांपल है जसवंत सिंह जस्सी कि एक गलत संगति या फिर कुछ बिना चीज़ें वेरीफाई किए हुए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ में काम किया जिसका परिणाम आपके सामने जसवंत सिंह जस्सी भोग रहे हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं कि हाँ कि जस्सी ने स्कैम कर लिया या वो कर लिया। कोई भी पर्सन किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकता है, मैं भी लगा सकता हूँ या मेरे ऊपर भी लोग लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, सबके ऊपर हो सकता है ये। लेकिन जस्सी ने कोई स्कैम नहीं किया। एंड जस्सी क्या, आप सोचो कि जस्सी ने मेरे को कोई वीडियो बनाने के लिए बोला कि आप वीडियो बनाओ, लोगों के सामने पेश करूं, ऐसा कुछ है नहीं। जस्सी का मेरे साथ ऑलरेडी 2 महीने से कोई संपर्क नहीं है। लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपके साथ में बता रहा हूँ। जस्सी के साथ में अभी जो ये 2, 4, 5 लोग हैं जो एक सोशल मीडिया के थ्रू एक प्रोपेगेंडा फैलाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने जस्सी के साथ में ऑलरेडी सेटलमेंट करने की कोशिश की थी। ये जस्सी ने भी मेरे को नहीं बोला, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में एंड इस बात को विद प्रूफ
आने वाले टाइम में मैं लोगों के सामने शेयर करूँगा। जब जस्सी ने उनके साथ में सेटलमेंट नहीं किया, क्योंकि सेटलमेंट कहाँ से होता, जब पैसे होते जस्सी के साथ में तो सेटलमेंट होता। जब जस्सी ने सेटलमेंट नहीं किया, जस्सी को धमकाने की कोशिश की गई कि नहीं आप हमारे को कहीं और से रिकवर करवा के पैसा दो, हमारा कहीं और आइडिया दो, हमारी टीम वहाँ पे बनाओ, हमारे कुछ ले कंप्लीट करो। और जब जस्सी ने ये सब चीज़ें करने के अंदर पॉसिबल नहीं हुआ या असमर्थ रहा, तो इन्होंने जस्सी के खिलाफ़ प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया सोशल मीडिया पे। इन्हीं में से किसी ने ऐश को मेल कर दिया, 2 4 5 पेमेंट के प्रूफ भेज दिए, जो कि जस्सी को भी पेमेंट नहीं भेजी थी, उन्होंने शायद किसी और के अकाउंट में भेजी थी। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर नाम लूँगा एंड विद प्रूफ सारी चीज़ें मैं आपके सामने ये बताऊँगा कि जस्सी के साथ में कैसे कुछ लोगों के द्वारा गेम खेला गया। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जस्सी यहाँ पे आप सोचो कि करोड़ों रुपए का स्कैम किया है रिसेंटली। हाँ, एक बात और, उन्होंने बोला कि जस्सी कहीं पे गायब हो गया। जस्सी कहीं पे गायब नहीं हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, जस्सी ने जो पुराने घर जहाँ पे मैं गया था वो ज़रूर खाली कर दिया। क्यों खाली कर दिया? क्योंकि वो भी मैंने ही बोला था फ़ोन पे कि कुछ जहाँ पे जिन लोगों का पैसा यहाँ पे लॉस हुआ था स्क्वायर वर्ल्ड ट्रेड में, उन लोगों ने जस्सी के खिलाफ़ कुछ हिंसक तरीके से कार्रवाई करने की बात की थी। उसकी सारे प्रूफ्स मेरे पास में पड़े हैं और मैंने ही जस्सी को बोला था कि जस्सी यहाँ पे कुछ लोग मानसिक रूप से डैमेज हो चुके हैं या डैमेज थे पहले से। एंड उन लोगों ने बोला भी कि हमने कि लगभग 4-5 साल पहले कहीं पे ऐसा अपराध करके आए थे वो लोग, तो कि कहीं आपकी फैमिली को या आपको नुकसान नहीं हो जाए, कुछ टाइम के लिए आप यहाँ से थोड़े बाहर चले जाऊँ खुद को बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए, परिवार को बचाने के लिए, तो थोड़ा आपके लिए ठीक रहेगा। हो सकता है जस्सी ने मेरी बात मानी हो एंड इस बात का भी मैं आपको प्रूफ दूंगा कि वो लोग कौन थे एंड किन लोगों ने ये बात बोली थी। मेरे पास में वो प्रूफ पड़ा है, सारे प्रूफ हैं। जो लोग प्रोपेगेंडा फैलाने वाले थे वो लोग कैसे हैं, उनकी बैक की प्रोफाइल कैसी है, उनके विचार कैसे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने ये आने वाले टाइम के अंदर रखूँगा। हाँ, एक बात जो मेरे को तकलीफ़ हुई कि गुरशमिंदर जी ने बिना वेरीफाई किए हुए डायरेक्टली ये बोलना कि जस्सी जी आपने हमारी बेइज्जती करवा दी इंडिया के अंदर या इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की बेइज्जती करवा दी। 5 लोग मिलके गुरशमिंदर जी कल को आपके खिलाफ़ भी कहीं पे सोशल मीडिया पे एंड प्रोपेगेंडा कहीं पे भी चला सकते हैं, मेरे खिलाफ़ भी चला सकते हैं, जस्सी के खिलाफ़ ऑलरेडी चला रखा है। किसी के खिलाफ़ भी 2 4 5 लोग इकट्ठे होकर सोशल मीडिया पे उसकी प्रोफाइल को नेगेटिव कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी कर सकता है। क्या ऐसा प्रूफ हुआ है कि हाँ जस्सी ने रियल के अंदर कोई स्कैम किया है या कुछ सेटलमेंट नहीं होने की वजह से उन लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया है? ऐसे ने भी बिना वेरीफाई किए जस्सी को डायरेक्टली बोल दिया कि ये लो इन्होंने स्कैम कर दिया। शायद उन्होंने भी कुछ चीज़ें जांच नहीं की होगी या बिना वेरीफाई किए बिना डायरेक्टली वेबिनार में, या जैसे आपने बोला कि इंटरनेशनल कल बोला उन्होंने, तो वो चीज़ें बोल दी किसी के बारे में भी, तो वो चीज़ें थोड़ी तकलीफ़ वाली हैं कि आपने किसी के करने से, 2 4 लोगों के करने से ये सारी चीज़ें आपने कर दी। मैं आपको गुरशमिंदर जी एक ईमेल आईडी इस डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं आपको सेंड करता हूँ, आप उस चीज़ को देखना या आप मेरे को मेल पे एक मैसेज करना, आप मेरे से कांटेक्ट करना, अपने नंबर देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करूँगा या मेल पे कांटेक्ट करना। मैं आपको सारे प्रूफ दूंगा कि जस्सी ने लास्ट टाइम तक इस बिज़नेस को बचाने के लिए, लोगों को पैसे रिकवर करने के लिए किस लेवल की हद तक कोशिश की थी, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एंड जब जस्सी ने अपना घर खाली किया था, जब ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो चुकी थी, 2 महीने पहले की बात है, जब ये बिज़नेस बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था, कोई उम्मीद नहीं बची थी, जब घर खाली करना था, जब जस्सी के घर पे लोग आ रहे थे कुछ गलत तरीके से, गलत उद्देश्य से, तो उस टाइम भी 30,000 रुपये किसी ने अरेंज करके जस्सी को दिया था। जब 30,000 रुपये जस्सी जी को मिले थे तो उन्होंने घर खाली किया था, यानी कि उनके पास 30,000 रुपये भी नहीं था अपना घर खाली करने के लिए, कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट होने के लिए। तो जिस पर्सन के पास में अपनी जान, अपने परिवार को बचाने के लिए 30,000 रुपये के लिए यदि वो रुका हुआ है एंड जब 30,000 रुपये मिलता है तो वो अपने परिवार के साथ में कहीं पे शिफ्ट करता है,
तो आपको लगता है कि उस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए का स्कैम किया है? क्या आपको गुरशमिंदर जी लगता है कि जैसे ऐसा है कि जैसे ने पहले भी कोई ऐसी कोई बैक प्रोफाइल हो, जैसे कि जहाँ पे उसने ये सारी चीज़ें की हों? तो किसी के कहने से, किसी के आरोप लगाने से गुरशमिंदर जी कम से कम आपको एक वीडियो उस पर्सन के बारे में नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि आप भी उन लोगों को जानते हो, जस्सी जी को पहले से भी जानते थे आप। तो आपको यदि ऐसा लगता है तो वो आपकी है, आप जानते हो उस चीज़ को। लेकिन इस चीज़ के अंदर जो अभी स्क्वायर वर्ल्ड ट्रेड वाला मैटर चल रहा है, जहाँ पे लोगों के पैसे लॉस हुए या फिर किसी को परिवार को भी प्रॉब्लम हुई है, डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, हम सबको फेस करनी पड़ी है। लेकिन ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ में बोल रहा हूँ, आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना, मैं सारे प्रूफ भेजूँगा इस कंपनी के, एंड सारी चीज़ें जो जस्सी ने यहाँ पे लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे की थी। तो किसी की बातों में आकर आपने एक वीडियो बना दिया, वो डेफिनेटली आपने गलत किया है। किसी की चरित्र या किसी की फेस वैल्यू पे आपको डायरेक्टली सवाल नहीं उठाने चाहिए थे। एंड जो इस इंडस्ट्री में है वो कहीं ना कहीं पे इस बातों को जानते हैं कि एक ना एक दिन इन चीज़ों का अंत होना तय है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जस्सी यहाँ पे बिल्कुल, जस्सी ने यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं की है। हाँ, जस्सी इस कंपनी का एक चेहरा था। लोगों ने जस्सी के फेस वैल्यू पे, जस्सी की फेस वैल्यू पे यहाँ पे लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, ये बात सही है। एंड लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट की थी, बिल्कुल सही बात है। काफ़ी लोगों ने अपनी पेमेंट निकाल भी ली थी, काफ़ी लोगों के पेमेंट भी लॉस हुए हैं। लेकिन जस्सी ने इस सिस्टम को एंड तक बचाने की पूरी कोशिश की थी, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। एंड ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं आने वाले टाइम के अंदर शायद इसी चैनल पे, हाँ इसी चैनल पे मैं सारे विद प्रूफ जस्सी के ऑडियो वीडियो जिनसे ये बातचीत करता था, सिस्टम को बचा रहा था या जो भी चीज़ें कर रहा था, वो सारे प्रूफ मैं विद प्रूफ है आपको इस चैनल पे डालूँगा। एंड गुरशमिंदर जी, आप मेरे को एक बार मैसेज करना जीमेल पे, मैं बताऊँगा कि जस्सी ने कितनी कोशिशें की थी यहाँ पे बिजनेस को बचाने के लिए, एंड कैसे कुछ लोगों के द्वारा एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया। क्यों फैला गया? क्योंकि उनके साथ में जस्सी ने सेटलमेंट नहीं की, वो तो एक बात हो गई। लेकिन इन जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया, उनका एक बैकग्राउंड एंड उनके विचार ज़रूर मैं आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। जैसे गुरशमिंदर जी, आप मेरे से कांटेक्ट करना, उनके ऑडियो एंड जो कॉलिंग के ऊपर जो बातचीत हुई थी, जो जिन लोगों से इन्होंने बातचीत की थी कि कैसे हमारे को जस्सी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाना है, चलाना है, वो सारे प्रूफ मैं आपको भेजूँगा। तो मेन मुद्दे पे आते हैं कि जस्सी ने क्यों किया, घर से खाली क्यों किया, या फिर गायब क्यों हो गए? क्योंकि कुछ लोग उनके पीछे पड़े थे, उनके साथ में कुछ गलत करने के लिए, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं नहीं बोल सकता, एंड आप सब समझदार हो। तो इसलिए जस्सी ने गायब किया था। जस्सी ने फ़ोन स्विच ऑफ क्यों किए थे? क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेवी हो रहे थे, कुछ थ्रेट दे रहे थे, धमकी दे रहे थे मर्डर की या कुछ भी। तो वो चीज़ें जस्सी के खिलाफ़ कर रहे थे वो लोग, तो इस वजह से उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ किया था। फैमिली के साथ में वो कहीं पे उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ा। एंड हाँ, निश्चित रूप से कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा यहाँ पे फैलाया है, वो सारे मैं प्रूफ आपके साथ में दूंगा। जस्सी ने मेरे को कोई ये वीडियो बनाने के लिए नहीं बोला, लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूँ कि किसी के साथ में गलत हो रहा है। मैंने उनको नज़दीक से देखा है। मैं उनके जब घर पे गया था, मैं भी सब लोगों की तरह था कि नहीं जाऊंगा या कुछ, मैं भी उसी उद्देश्य से था कि हाँ भाई सारी चीज़ें पूछूंगा, एंड कुछ चीज़ें गलत हुई तो मैं वो करूँगा। एंड जब मैं वापस आया था तो जब उन्होंने मेरे को बस स्टैंड तक भी लेके गए थे अपनी खुद की कार में, तो मेरे उस टाइम आंसू थे कि हाँ ये बंदा कैसा था और मैं कैसा समझ रहा था। तो वो चीज़ें उस व्यक्ति के खिलाफ़ की गई, एंड वो सारे प्रूफ्स मैं आपको दूंगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ इसी चैनल के ऊपर दूंगा। एंड गुरशमिंदर जी, एक बार आप कांटेक्ट करना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जस्सी ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो वो चीज़ें हैं। तो कोई भी पर्सन जो स्क्वायर वर्ल्ड ट्रेड में था, वो ये नहीं समझे भाई आज गलत टाइम है, हमारा पैसा लॉस हुआ है, हमारा समय ठीक नहीं है, लेकिन कि आगे भी ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली समय भी चेंज होगा, सारी चीज़ें पहले थी वैसे की वैसे हो जाएगी।
एंड इस चैनल को मैं ये बोलूँगा कि फॉलो वगैरह कर लेना, क्योंकि अभी मैं दूसरा कुछ वीडियो वगैरह या जब चीज़ें एक बार हो जाएगी ठीक थोड़ी, तो मैं सारे प्रूफ डालने वाला हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था एंड जस्टिन ने किस लेवल तक कोशिश की थी इस बिज़नेस को बचाने के लिए, सब कुछ अपनी लाइफ पे खेल के। तो वो सारी चीज़ें मैं डालने वाला हूँ एंड किसी की बातों में नहीं आए, क्योंकि अभी जिन लोगों ने भी चीज़ें जस्सी के बारे में सोची है, जब चीज़ें सामने आने वाली है अभी, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे पास में हैं एंड मैं इनके सब लोगों के संपर्क में था, ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं क्या लाखों लोग या हज़ारों लोग यहाँ पे संपर्क में थे जस्सी जी के और जो लोग थे इसके पीछे। लेकिन कैसे जानबूझ के ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया जस्सी के खिलाफ, एस को मेल की गई, जब सेटलमेंट नहीं हुआ तो सोशल मीडिया पे किया गया, वो चीज़ मैं प्रूफ दूंगा आप लोगों को, ये प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे। तो आप इसको फॉलो करना। मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं बनाई है, यदि कहीं पे कुछ वीडियो के अंदर कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। एंड इसको फॉलो करना, फिर अगले जो आने वाला वीडियो होगा उसमें मैं कुछ प्रूफ्स वगैरह यहाँ पे आपको पोस्ट करूँगा, ये प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे। एंड थैंक यू सो मच गुरुस्विंदर जी, इस वीडियो को वॉच करना एंड आप मेरे से कांटेक्ट करना। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किसी की लाइफ को या फिर किसी के जो एक होता है ना कि किसी की फेस वैल्यू को ख़राब किया गया, वो चीज़ें मैं आपके साथ में शुरू से लेके एंड तक प्रूफ करके ही वो बताऊंगा आपको कि हाँ भाई कैसे किया गया सारा कुछ। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए एंड शेयर करना सब लोगों तक कि ये सारा एक प्रोपेगेंडा है जस्सी के ख़िलाफ़, जो कि कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। एंड ये लोग कौन है सब लोग जानते हैं इन लोगों को भी, एंड इन लोगों का चेहरा क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आने वाले टाइम में। तो थैंक यू सो मच।